आपके बीच में एक वचन पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, आप इसे सुनो। यहाँ पर क्या लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18, उसकी जब हम 1 से पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा, उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वे स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन पे पढ़े सुनाने पे आशीष बोलेंगे आमीन। हालेलुया। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहाँ पे यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से एक बात पूछते हैं, और वो क्या बात पूछते हैं, कहते हैं स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? तब यीशु मसीह क्या करते हैं, चेलों को समझाने के लिए बाइबल बताती है, चेले जब पूछते हैं तो यीशु मसीह वहां पर उनको इस प्रकार से क्या करते हैं, जवाब देते हैं। कहते इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, जब चेले यीशु मसीह से पूछते हैं स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है, तो मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह वहाँ पर एक बालक को लेते हैं और एक बालक को लेकर मतलब चेलों के सामने खड़ा करते हैं और बोलते हैं, कहते हैं जब तक तुम ना फिरो और इस बालक के समान ना बनो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओ। बाइबल बताती है यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं, कहते हैं जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वे स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से, बाइबल बताती है यीशु मसीह कहते हैं, और जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालक को ग्रहण करता है, कहते हैं वो मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। जो ऐसे बालक को कहते हैं मेरे नाम से ग्रहण करता है, वो किसे ग्रहण करता है, कहता है यीशु मसीह कहते हैं वो मुझे ग्रहण करता है। लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह के जब चेलों ने मतलब यीशु मसीह से इस बात को पूछा कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है, तब यीशु मसीह ने यहाँ पर एक उदाहरण दिया था। वो क्या था, एक बालक को उनके बीच में क्या किया, खड़ा किया कि अपने आप को जो कोई इस बालक के समान छोटा करेगा, कहते हैं वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। हालेलुया। यहाँ पर पढ़ते मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 उसकी 13 में क्या लिखा है, इसे सुनना। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि उन पर हाथ रखें और प्रार्थना करें, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। और वे उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। हालेलुया। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, बाइबल बताती है जब यीशु मसीह एक जगह पर प्रार्थना करते होते हैं तो बाइबल बताते हैं, यहाँ पर लिखा है, कहते हैं वहाँ पर कुछ लोग थे जो अपने बालकों को यीशु मसीह के पास लाते, अपने बच्चों को यीशु मसीह के पास लाते कि यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना करें, उनके सिर पे क्या रखे, हाथ रखे और उन्हें आशीष दे, उनके लिए प्रार्थना करें। तब चेले जो थे, जब चेलों ने देखा कि बच्चों को लोग यीशु मसीह के पास लेकर जा रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ जब चेले यीशु मसीह के पास होते थे तो मैं बताना चाहता हूँ किसी की मजाल नहीं थी कि कोई यीशु मसीह के पास एकदम से चला जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर किसी ने यीशु मसीह से मिलना होता था तो उन्हें पहले चेलों से इजाज़त लेनी पड़ती थी, चेलों से परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब यीशु मसीह यहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे तो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कुछ लोग थे जो अपने बच्चों को यीशु मसीह के पास लाने लगे। तब चेले जो थे उन्हें डांटने लगे, उन लोगों को डांटने लगे, कहते तुम बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हो। जब यीशु मसीह देखते हैं कि चेले लोगों को क्या कर रहे हैं, डांट रहे हैं, बच्चों को क्या कर रहे हैं, डांट रहे हैं, उन्हें मेरे पास आने नहीं दे रहे, तब यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। हालेलुया। जब हम वहां पर पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा था, बाइबल बताती है यीशु मसीह ने क्या बोला कि मतलब जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वो स्वर्ग में क्या होगा, बड़ा होगा। और जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या करते हैं, कहते बालकों को मेरे पास आने से मना ना करो, बच्चों को मेरे पास आने से मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज इस दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं बताना चाहता हूँ जिनके बच्चे आशीषित नहीं हैं, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे आशीषित नहीं हैं, उनके जीवन ब्लेस नहीं है, उनके फ्यूचर ब्लेस नहीं है। आज कितने लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं,
हैं, वो ऐसे मार्ग पे बढ़ रहे हैं, ऐसे रास्ते पे बढ़ रहे हैं जहां पर उनका फ्यूचर कुछ भी नहीं है। उनका फ्यूचर क्या है? बर्बाद है, उनका फ्यूचर आशीषित नहीं है। आज क्या कारण है कि बच्चों के जीवन जो है वो आशीषित नहीं है? हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चे कैसे आशीष पाएं। आज का जो टॉपिक है वो मेरा यही है कि बच्चे कैसे आशीष पाएं। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे आशीषित हों, आप चाहते हो आपके बच्चों की लाइफ आशीषित हो, उनका फ्यूचर ब्लेस हो, उनके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना रहने पाए, उनके जीवन बर्बाद ना हो, उनके जीवन नाश ना हो, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे आशीषित हो, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं आपको अपने बच्चों को यीशु मसीह के पास लाने की जरूरत है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने चेलों को देखा कि ये जो चेले हैं बच्चों को मेरे पास आने से क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। तब यीशु मसीह चेलों को क्या करते हैं? डांटते हैं और उन्हें बोलते हैं कि तुम बच्चों को मेरे पास आने से मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन बालकों का है, इन बच्चों का है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आज आप अपने बच्चों को आशीषित करना चाहते हो, मैं बताना चाहता हूं अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके बच्चों को आशीष दे, यीशु आपके बच्चों को आशीष दे, यीशु आपके बच्चों का फ्यूचर को ब्लेस करे, तो मैं बताना चाहता हूं आपको अपने बच्चों को यीशु मसीह को क्या करना पड़ेगा? सौंपना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने यहाँ पर इन्हें क्या किया? मना किया। और मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने उन बच्चों के लिए प्रार्थना करी, उनके सिर पर हाथ रखा और उनके बच्चों को क्या करी? आशीष दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस बच्चे के ऊपर यीशु मसीह का हाथ होगा उसका जीवन अलग होगा, उसकी लाइफ भी अलग होगी। हालेलुया। जो बच्चे, मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के हाथों के नीचे रहते हैं, हालेलुया, जो बच्चे यीशु मसीह के हाथों के नीचे रहते हैं, जो बच्चे दुआओं में रहते हैं, प्रार्थनाओं में रहते हैं, परमेश्वर के वचन में रहते हैं, मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह परमेश्वर उनके बच्चों को क्या करता है? आशीष देता। उन बच्चों को क्या करता है? आशीष देता। उनके जीवन को क्या करता है? आशीष देता। उनकी पढ़ाई लिखाई को क्या करता है? आशीष देता है। क्या आप नहीं चाहते आपके बच्चे आशीषित हों? हालेलुया। आज से आपने अपने बच्चों को क्या रखना है? ध्यान रखना है। आपके बच्चे ने प्रार्थना करी या नहीं करी, आपने अपने बच्चों का क्या रखना है? ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे आशीषित हों, आपके बच्चे परमेश्वर की आशीष बरकत को पाएं, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में सौंपना पड़ेगा। मैं बताना चाहता हूँ जब आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करोगे, आप अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में सौंपोगे, मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह उन्हें क्या करेगा? आशीष देगा। मैं बताना चाहता हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें या आप अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, मैं बताना चाहता हूँ, और आपके बच्चे सेम रह जाएं। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ जितने लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने लोग अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हैं, जितने लोग अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर उनके जीवनों को क्या करता है? 100 गुना आशीष देता। उनकी लाइफ, उनके फ्यूचर 100 गुना ब्लेस होते हैं। हालेलुया। मैं आपको अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में सौंपना पड़ेगा। मैं आपके बीच में एक वचन और पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, आप इसे सुनना। यहाँ पर क्या लिखा है? पहला शमूएल अध्याय 1 उसके जब हम 9 से पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, इसे सुनना। तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर की चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा था। वे मन मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर दृष्टि करे, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अपहरण कर दूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ हन्ना एक वो औरत थी जिसके पास कोई बच्चा नहीं था। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर ये जब खाने पीने के दिन आए थे, मतलब ये यहाँ पर कुछ पर्व मनाए जाते थे, जब यहाँ पर ये खाने पीने के दिन जब पूरे हो चुके, यहाँ पर बाइबल बताती है जब हन्ना मंदिर में आती है तो यहाँ पर आके हन्ना क्या करती है? प्रार्थना करती है। और वो क्या प्रार्थना करती है? बाइबल बताती है वो परमेश्वर से एक मन्नत मांगती है। और वो क्या मांगती है? कहते सचमुच परमेश्वर, कहते अगर तू मुझे आशीष दे तो मैं उसे जीवन भर के लिए तुझे क्या कर दूंगी? वापस दे दूंगी।
हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ हन्ना के पास अभी कोई बेटा नहीं है, हन्ना के पास अभी कोई बच्चा नहीं है, ना ही परमेश्वर ने उसे अभी दिया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ वो विश्वास से क्या करती है, प्रार्थना करती है। और जब वो प्रार्थना करती है तो बताती है, बोलती है कि परमेश्वर अगर तू मेरे दुख पे दृष्टि करे, सचमुच तू मुझे आशीष दे, और अगर तू मुझे एक पुत्र दे तो मैं उसे बदले में तुझे क्या कर दूंगी, वापस दे दूंगी। और बाइबल बताती है हन्ना इस तरह से क्या करती है, प्रार्थना करती है और वो एक क्या करती है, मन्नत मांगती है। हालेलुया। आप सोच के देखो, हन्ना के पास अभी कोई बेटा नहीं था, हन्ना के पास कोई बच्चा नहीं था, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर की आशीष आने से पहले ही हन्ना ने विश्वास से उसे किसे सौंप दिया, परमेश्वर को दे दिया कि परमेश्वर तू जो मुझे बेटा देगा वो मैं तुझे क्या कर दूंगी, वापस दे दूंगी, उसे तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। हालेलुया। बाइबल बताती है जब मतलब कहते हैं ना, जब हन्ना यहाँ से प्रार्थना करके जाती है तो समय आने पर मैं चाहता हूँ परमेश्वर अपने समय में हन्ना को क्या करता है, एक बेटा देता है, एक आशीष देता है। और बाइबल बताती है हन्ना उसी आशीष को लेकर मंदिर में आती है, एली के पास आती है और एली से बोलती है, देख एली है, कहते देख मैंने उस दिन जो प्रार्थना की थी ये वही आशीष है जो परमेश्वर ने मुझे उस दिन की प्रार्थना सुनकर क्या किया था, दिया था है। और बाइबल बताती है हन्ना मतलब जो हन्ना का बेटा जब बड़ा हो जाता है, मैं बताना चाहता हूँ हन्ना उसे जीवन भर के लिए मंदिर में छोड़कर क्या हो जाती है, चली जाती है, परमेश्वर को उसे हमेशा के लिए क्या कर देती है, दे देती है। मैं बताना चाहता हूँ जिसकी लाइफ परमेश्वर के हाथों में, जिसका फ्यूचर परमेश्वर के हाथों में, जिसका जीवन परमेश्वर के हाथों में, मैं बताना चाहता हूँ हन्ना ने अपने बेटे को किसको दे दिया था, परमेश्वर को दे दिया था। और वो भी उसे मिलने से पहले ही किसे सौंप दिया था, परमेश्वर को दे दिया। हालेलुया। आज लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लाड प्यार से उन्हें बड़ा करते हैं, पाल पोस के उन्हें बड़ा करते हैं। और मैं चाहता हूँ कोई अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता, कोई इंजीनियर बनाना चाहता, कोई कुछ बनाना चाहता, कोई कुछ बनाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन वो ये नहीं जानते कि मेरे बेटे के जीवन में या मेरे बच्चों के जीवन में परमेश्वर की मर्जी क्या है। हालेलुया। लेकिन मैं चाहता हूँ जिनके बच्चे परमेश्वर के हाथों में, मैं चाहता हूँ फिर परमेश्वर उनके बच्चों को क्या करता है, आशीष देता है, परमेश्वर उनके फ्यूचर को क्या करता है, आशीष देता है। हालेलुया। आप जानते हैं मैं चाहता हूँ जब परमेश्वर ने शमूएल को आशीष दी तो मैं चाहता हूँ शमूएल अपने समय का एक माना जाना क्या था, एक भविष्यवक्ता था जिसे दुनिया जानती थी। हालेलुया। मैं चाहता हूँ परमेश्वर उससे क्या करते थे, बात करते थे। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर शमूएल के द्वारा राजाओं को क्या करता था, अभिषेक करता था। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ शमूएल की जो लाइफ थी बहुत ही आशीषित थी, उसका जो फ्यूचर था बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड था। हालेलुया। आप सोच के देखो, अगर आप अपने बच्चों को परमेश्वर को दोगे, अगर आप अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में सौंपोगे, भले से आप चाहे गरीब ही क्यों ना हैं, आप अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको एक राय दूंगा, वो क्या है, आज आप अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। अगर आप अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में सौंपोगे तो मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपके बच्चों को आशीष देगा। हालेलुया। आपके बच्चों के जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगी, किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया। आपके बच्चे अच्छी लाइफ जिएंगे, एक आशीषित जीवन जिएंगे, वो भले चंगे होंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उन्हें अपने हाथों में रखेगा, उन्हें सेफ रखेगा, सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर उनके आने जाने में उनकी सहायता करेगा, उनके कामों पर उन्हें आशीष देगा। हालेलुया। अगर आज अपने बच्चों के लिए आप प्रार्थना करोगे, आज अपने बच्चों को आप परमेश्वर के हाथों में सौंपोगे। हालेलुया। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ आपके बच्चों की ज़िंदगी सेम रहने वाली नहीं है। हालेलुया। उनकी लाइफ सेम रहने वाली नहीं है। मैं आपके बीच में एक वचन और पढ़ने के लिए से सुना, यहाँ पर क्या लिखा है, उत्पत्ति अध्याय 22, इसकी जब हम 1 से पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। तब अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब वे निकलकर उस स्थान को चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी।
तीसरे दिन अब्राम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, बाइबल बताती है अब्राम के बारे में जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने अब्राम को जो थी एक आशीष दी थी, एक बड़े लंबे समय के बाद में उसे क्या दी थी, एक आशीष दी थी, एक बेटा दिया था। लेकिन बाइबल क्या कहती है, बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसकी क्या की, परीक्षा की और उससे बोला, कहते हैं जिस बेटे से तू प्रीति रखता है, प्रेम करता है, जो तेरा इकलौता पुत्र है, उसे मुझे होम बलि करके क्या कर दे, चढ़ा दे। और बाइबल बताती है, मैं बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर उससे इस प्रकार से बात करते हैं, अब्राम ने परमेश्वर को एक बार भी मना नहीं किया कि परमेश्वर मैं तुझे अपना बेटा नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास एक ही बेटा। मैं बताना चाहता हूँ अब्राम ने परमेश्वर को मना नहीं किया। और बाइबल बताती है जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से बोला वैसे ही परमेश्वर को अब्राहम अपने बेटे को बलि करने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। और जो स्थान परमेश्वर ने अब्राहम को बताया था उस स्थान पर अपने बेटे को लेकर क्या हो गया, उस स्थान पे चला गया। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ 3 दिन का टाइम था अब्राहम के पास। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ अब्राहम को जाने में 3 दिन लगे थे। और आप सोच के देखो अब्राहम ने 3 दिन का जो सफर था उसका कितने सोच विचार किए होंगे, है? लेकिन मैं बताना चाहता हूँ अब्राहम ने एक बार भी परमेश्वर को मना नहीं किया क्योंकि अब्राहम परमेश्वर से प्रेम करता था, अब्राहम परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का डर और भय मानता था। जो परमेश्वर अब्राहम को बोलते थे अब्राहम वही करता था। हालेलुया। और बाइबल बताती है अब्राहम ने परमेश्वर की क्या की, बात को माना और उसने वहां पर उस पहाड़ पर जाकर वहां पर एक होम बलि की वेदी बनाई और उस वेदी पे अपने बेटे को क्या कर दिया, रख दिया। और बाइबल बताते हैं जैसे ही अब्राहम अपने बेटे को बलि करने के लिए जा रहा था तभी उसे परमेश्वर की क्या होती है, आवाज आती है। परमेश्वर का स्वर्गदूत बोलता है, हे अब्राहम अपने बेटे को बलि मत कर क्योंकि मैंने तुझे क्या कर लिया है, जान लिया, मैंने तुझे परख लिया है कि तू परमेश्वर का डर और भय मानता है। मैंने तुझे क्या कर लिया है, जान लिया, चेक कर लिया मैंने। परमेश्वर जो तुझसे बोलते हैं तू वही करता है, इसलिए अपने बेटे को बलि मत कर। और बाइबल बताती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ जब अब्राहम यहाँ से अपने बेटे को लेकर जाता है तो बाइबल बताती है परमेश्वर अब्राहम से क्या करता है, वायदा करता है कि मैं तेरे बेटे को क्या करूँगा, आशीष दूंगा। तेरी जो संतान होगी वो आकाश के तारोगढ़ के समान होगी। बाइबल बताती है परमेश्वर ने, मैं बताना चाहता हूँ उसे इसहाक को क्या करी, आशीष दी। मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने उसे 100 गुना आशीष दी। बाइबल क्या करती है, बताती है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ इसहाक का जीवन सेम नहीं रहा। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ अब्राहम ने अपने बेटे को परमेश्वर को क्या कर दिया, सौंप दिया। परमेश्वर तू इसे मार या ले या जो भी कर, ये सिर्फ किसका है, तेरा है। उसने मैं बताना चाहता हूँ साबित किया कि मैं तेरा डर और भय मानता हूँ, मैं तेरी आज्ञा को मानता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने इसहाक की लाइफ को सेम नहीं रखा, उसके जीवन को सेम नहीं रखा। बाइबल बताते हैं जब परमेश्वर वहां पर लोगों से बात करता था तो वो ये कह के बात करता था, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने ये उसे क्या करी थी, आशीष दी थी, उसे ये क्या किया था, एक नाम दिया था। मैं बताना चाहता हूँ आप जो अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते, परमेश्वर आपके बच्चों के लिए वो करके दिखा सकता है। जिस मंजिल पर आप अपने बच्चों को नहीं लेकर जा सकते, परमेश्वर आपके बच्चों को उस मंजिल पर पहुंचा सकता है, उस मुकाम पर पहुंचा सकता है। परमेश्वर आपके बच्चों को उतना ऊंचा उठा सकता है। परमेश्वर आपके बच्चों को उतना ऊंचा उठा सकता है। कब? जब आप अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में दे दोगे, जब आप अपने बच्चों के लिए क्या करोगे, प्रार्थना करोगे। हन्ना जिसके पास बच्चा था ही, बताना चाहता हूँ हन्ना ने अपना विश्वास दिखा के, अपनी प्रार्थना दिखाकर परमेश्वर को क्या कर दिया, आशीष देने के लिए मजबूर कर दिया। एक बांझ औरत थी, मेडिकल के हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ उसको कभी बेबी नहीं हो सकता था, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जो हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जब आप परमेश्वर के हाथों में देते हो तो मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर मजबूर हो गया हन्ना को आशीष देने के लिए। हालेलुया। अगर आज आप अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में दोगे, मैं बताना चाहता हूँ आपके बच्चों की लाइफ सेम नहीं रहेगी। अब्राहम ने अपने बेटे को परमेश्वर को सौंप दिया, हन्ना ने एक ही बेटा था और उसे परमेश्वर को सौंप दिया। बाइबल बताती है नए नियम में यीशु मसीह ने बोला, बच्चों को मेरे पास आने से मना ना करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। बाइबल बताती है जो बच्चे यीशु मसीह के हाथों में सौंपे गए हैं, मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह उनकी लाइफ को आशीष देता है, उनके फ्यूचर को आशीष देता है। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके बच्चों को आशीष दे?
क्या आप चाहते हैं आपके बच्चों को परमेश्वर आशीष दे? हालेलुया। क्या आपको ऐसा लगता है आपके बच्चे बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं? क्या आपको लगता है आपके बच्चों का फ्यूचर कुछ भी नहीं है? क्या आपके बच्चे नाश हो रहे हैं? मैं चाहता हूँ अगर आपको लगता है तो आज ही आप अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ परमेश्वर का ये जो वचन है, जैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगियों को बदला है वैसे ही परमेश्वर आपके बच्चों को भी क्या कर देगा, बदल देगा। बच्चे आशीष ऐसे पाएंगे जब आप अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में दोगे। हर रोज आपने अपने बच्चों का ध्यान रखना है, हर रोज आपने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है, उन्हें परमेश्वर के बारे में बताना है। हालेलुया। हर रोज आपने अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। आप ऐसा करोगे, मैं चाहता हूँ आपके बच्चों की जिंदगियां बदलती चली जाएंगी, उनकी लाइफ बदलती चली जाएंगी। हालेलुया। मैं आपको आशा दिला रहा हूँ परमेश्वर उन्हें 100 गुना से देगा। जो आप अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते, परमेश्वर आपके बच्चों के लिए वो करके दिखाएगा। या अगर आप परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास करते हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। मैं आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए आ रहा हूँ। जितने लोग अपने बच्चों की चिंताएं करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई की चिंताएं करते हैं, जिनके बच्चों के जीवन आशीषित नहीं है, जिनके बच्चों की लाइफ अच्छी नहीं है, मैं चाहता हूँ मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आप विश्वास रखें, परमेश्वर आपके बच्चों को आशीष देगा। हालेलुया। आप अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु। मैं तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ खुदावन, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ इस बात के लिए परमेश्वर पिता कि तू प्रभु बच्चों को आशीष देता है। परमेश्वर पिता, जैसे हमने तेरे वचन को पढ़ा और सुना है परमेश्वर प्रभु, जैसे बताया गया कि बच्चे कैसे आशीष पाएं, प्रभु जी मैं सचमुच तेरे धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने वचन के द्वारा प्रभु जी सुनने वालों को प्रभु 100 गुना आशीष देना। जितने लोग परमेश्वर इस वीडियो को देखते हैं परमेश्वर पिता, जितने लोग इस वचन को सुनते हैं परमेश्वर पिता, जो अपने बच्चों की बेहद चिंता करते हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो अपने बच्चों को लेकर परेशान है परमेश्वर, उनकी लाइफ को लेकर, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर, उनकी परवरिश को लेकर परेशान है मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा दास होने के नाते खुदावन तो इनके बच्चों को 100 गुना आशीष देना परमेश्वर पिता। इनके बच्चों की लाइफ को परमेश्वर पिता तू 100 गुना ब्लेस करना मेरे खुदा। जो बर्बादी की ओर जा रहे परमेश्वर, जिनकी लाइफ अच्छी नहीं है परमेश्वर, इनके बच्चों को परमेश्वर मैं तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु। मैं इनके सभी बच्चों के लिए प्रभु दुआ करता हूँ प्रभु जी, इनकी पढ़ाई लिखाई को तू 100 गुना आशीष देना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इनके बच्चों के लाइफ परमेश्वर, इनके बच्चों की लाइफ परमेश्वर 100 गुना आशीषित हो मेरे खुदावन। इनके बच्चों की लाइफ में किसी भली वस्तु की कमी घटी न रहने पाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जैसे परमेश्वर तूने हन्ना को आशीष दी, हन्ना के बेटे को आशीष दी, सैमुल को आशीष दी परमेश्वर, जैसे तूने इसहाक को आशीष दी परमेश्वर, जैसे तूने नए नियम में बच्चों को आशीष दी परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ वैसे ही आज मैं दुआ करता हूँ खुदावन तू अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ा और इनके बच्चों को प्रभु इसी समय अपने हाथों से छू ले मेरे खुदा। अपने बच्चों को इसी समय यीशु मसीह के नाम से छू ले मेरे खुदा और इनके बच्चों को तू प्रभु 100 गुना आशीष देना परमेश्वर पिता। आज मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए प्रभु जो अपने बच्चों को लेकर परेशान है प्रभु, जो प्रभु अपने बच्चों को लेकर बेहद प्रभु टेंशन में, डिप्रेशन में परमेश्वर पिता हैं, जो प्रभु अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर परेशान है मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ तो इनके बच्चों को 100 गुना आशीष देना प्रभु, किसी भली वस्तु की कमी घटी न रहने पाए प्रभु। मैं तेरा लहू इनके बच्चों के ऊपर यीशु मसीह के नाम से ये कह लगाता हूँ खुदावन कि इनके बच्चे प्रभु 100 गुना आशीष पाएँ प्रभु, इनके बच्चे 100 गुना आशीष पाएँ और इनके बच्चों के जीवनों में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी न रहने पाए। पवित्र आत्मा में दुआ करता हूँ तेरा दास होने के नाते तो इनके बच्चों को इसी समय छू ले परमेश्वर, इनके बच्चों को इसी समय छू ले परमेश्वर, इनके बच्चों को इसी समय छू ले परमेश्वर। इनके बच्चे जहाँ कहीं भी हैं प्रभु, घर से बाहर हैं परमेश्वर, दूसरी जगहों पे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इनके बच्चों को प्रभु तू 100 गुना आशीष दे। इनके बच्चों के जीवन में तेरी समझ और बुद्धि और तेरी सामर्थ काम करे मेरे खुदा। इनके बच्चे अपने घर परिवार के लिए, अपने प्रभु अपने घर परिवार के लिए, अपने जान पहचान वालों के लिए, अपने घर के लोगों के लिए प्रभु 100 गुना आशीष का कारण है। मैं इनके बच्चों को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु। हर वो दुष्ट की योजना मैं इनके बच्चों से रद्द और कैंसिल करता हूँ, इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई से रद्द और कैंसिल करता हूँ और प्रभु मैं तेरी गुड न्यूज़ को इनके बच्चों के जीवन में घोषित और ऐलान करता हूँ।
पवित्र आत्मा मेरे खुदा तू आ और इनके बच्चों को छू और आशीष दे। प्रभु यदि किसी का बच्चा बीमार है या परेशान है या प्रभु दुष्ट आत्मा का शिकार है परमेश्वर, या जादू टोनों का शिकार है परमेश्वर, मैं तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ, हर एक जादू टोना टूट जा, हर एक बीमारी का बंधन टूट जा, हर एक श्राप कर्ज का बंधन टूट जा, बीमारियां इनके बच्चों से निकल जाएं, दुष्ट आत्मा इनके बच्चों से निकल जाएं, जादू टोने इनके बच्चों को छोड़ें और भागो यीशु के नाम, भागो यीशु के नाम। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु मैं तेरा लहू इनके बच्चों के पास छिड़कता हूँ और प्रभु मैं तेरे वचन को ठहरा देता हूँ, तेरी मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से वो चंगे हो चुके। पवित्र आत्मा तू इनकी सहायता और मदद कर, तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई। धन्यवाद मेरे खुदा, तूने मेरी दुआ और विनती को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की